अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व और उसकी प्रॉपर्टीज। इंडिफरेंस कर्व को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें, इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंटेड अ वेरियस combination of two goods where each combination provided a same level of utility, यानी कि सेम सेटिस्फैक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है। आई कंज्यूमर इज इंडिफरेंट अमंग ईच कॉम्बिनेशन। यानी कि अगर हम इसको आसान लफ्जों में समझना चाहें कि अगर हम किसी भी पॉइंट के ऊपर चले जाएं, हमें सेटिस्फैक्शन जो है वो सेम आती है। पॉइंट ए पे हो, पॉइंट बी पे हो, पॉइंट सी पे हो, यानी कि जो हमने ग्राफ के अंदर पॉइंट्स लिए होते हैं ना, जो हम देख रहे होते हैं 3 के ऊपर 2 है, 4 के ऊपर 5 है, वो जो हमने पॉइंट्स लिए होते हैं, वो जो कम्बिनेशंस होते हैं वो हर पॉइंट्स के ऊपर क्या हो, सेम। यानी कि उस कम्बिनेशन के ऊपर हर पॉइंट्स पे, जिस भी पॉइंट्स पे हो वहां पे सेटिस्फैक्शन सेम। ठीक है, सेटिस्फैक्शन कह लें या यूटिलिटी कह लें, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, वहां पर सेम, क्योंकि ये हम यूटिलिटी की डेफिनेशन में जो है वो डिटेल में पढ़कर आए। अब अगर हम इसको डायग्राम की मदद से जो है वो करना चाहें तो हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो कंज्यूमर है उसके बाद फॉलोइंग कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स हैं, एप्पल्स एंड बनानास है, एंड ईच कम्बिनेशन गिव द कंज्यूमर सेम सेटिस्फैक्शन, और हर कम्बिनेशन जो है वो सेम सेटिस्फैक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है। अब इसको जो है वो ग्राफिकली हम लोग जो है वो देखते हैं तो फिर हमें जो है वो ज्यादा अच्छे से जो है वो ये समझ आ जाएगी। सपोज करने के बाद जो हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर अगर जाएं तो हमने लिया हुआ है कम्बिनेशन हमारे पास क्या है, ए बी सी। कमोडिटी हमने दो ली हुई है, फूड और क्लॉथ्स। फूड हमारे पास जो आ रहे हैं ए के ऊपर आ रहा है 1 2 3 के हिसाब से हमने लिया। क्लॉथ्स 16 68 5 4। और सेटिस्फैक्शन की बात करें तो सेटिस्फैक्शन हर पॉइंट के ऊपर जो है सेम है। 1 के ऊपर हमने 16 तक जाना है तो 1 पे हम चले जाते हैं 16 तक। ठीक है, मैंने 2 बॉक्स यहाँ पे जो है 1 के इक्वल ही है, यहाँ पे 2 बॉक्स जो है वो 4 के इक्वल ही है। 2 पे हमने जाना है 8 पे, 2 पे हमने चला गया 8 के ऊपर। ठीक है, 3 पे हमने किधर जाना है, 3 पे हमने चले जाना है 5 पे, तो 3 पे मैं चला गया तकरीबन यहाँ पे करके जो है वो 5 बनेगा, और 4 पे मैंने जाना है 4 पे, जो कि यहाँ पे बनेगा कुछ इस जगह के ऊपर, ये पॉइंट जो है वो बनेगा। तो अगर हम इनको मिलाना चाहें इन पॉइंट्स को तो ये कुछ यूं करके जो है आपके पास कर्व शेप में क्या बनेगी, आपके पास जो है ये कुछ यूं करके जो है आपके पास जो है वो इसकी शेप जो है वो आएगी। ठीक है, तो हम इसको जो है वो बता देंगे। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट कॉम्बिनेशन पे ये जो है वो पॉइंट ए आ जाएगा हमारे पास, ये वाला। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ये हमारे पास जो है क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम उनको बता देंगे कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है हमारे पास। ठीक है, और हर पॉइंट्स के अगर हम पॉइंट ए के ऊपर भी हमारे पास सेटिस्फैक्शन सेम है, पॉइंट बी के ऊपर भी हो तो हमारे पास सेटिस्फैक्शन सेम है, सी पे भी सेटिस्फैक्शन सेम है, डी पे भी जो है हमारे पास सेटिस्फैक्शन सेम है। तो इसको हम कह देंगे कि ये इंडिफरेंस कर्व है, जिसको हम जो है वो आई सी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यानी कि ये लाइन हमारी क्या है, इंडिफरेंस कर्व, जिसको मैंने आई सी से जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया और बता दिया कि ये हमारी जो है वो इंडिफरेंस कर्व है। तो टेबल में हमने क्या लिया था, सपोज दैट द कंज्यूमर हैज द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, foods and clothes, and each combination give a consumer same satisfaction। तो हर combination जो है वो हमारा A B C D, हर combination हमारा जो है वो हमें same satisfaction जो है वो provide कर रहा है। अब हम डायग्राम को जो है वो एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं कहूँगा इन दिस डायग्राम बाय द कम्बिनेशन फ्रॉम बाय कंबाइनिंग 4 combination of food and clothes 1 to 16 16, 2 to 8, 3 to 5 and 4 to 4, we have point A B C D. By combining we have indifference curve which show a equal satisfaction for the consumer. If we move from point A to B, B to C, C to D, we give more of X and loss of Y।
तो हमें एक्स यूनिट गेन होते हैं और वाई यूनिट जो है वो हम खोते जाते हैं। तो ये आपने जो एक्सप्लेन कर देना, साथ आपने बता देना एक्स एक्सिस पे क्या लिया, वाई एक्सिस पे क्या लिया। तो इन तमाम चीज़ों को जो आपने स्टेप बाय स्टेप जो है वो एक्सप्लेन कर देना। अब इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। पहली प्रॉपर्टीज क्या है, इंडिफरेंस कर्व नेवर टच एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो अभी हमने पीछे देखें, अगर हम यहाँ पे देखें तो इंडिफरेंस कर्व ने क्या यहाँ पे वाई एक्सिस को टच किया, क्या यहाँ पे एक्स एक्सिस को टच किया, तो नहीं टच किया। इसकी रीजन क्या है, बिकॉज इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंटेड अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स एंड इफ दे टच एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस क्वांटिटी ऑफ वन गुड्स विल बी जीरो। तो क्वांटिटी ऑफ वन गुड जो है वो जीरो नहीं होती, क्यों? क्योंकि उसने सेम सेटिस्फेक्शन जो है वो प्रोवाइड करनी होती है, तो इसलिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं होता। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या है, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंटेड द हायर सेटिस्फेक्शन। अगर ये इंडिफरेंस कर्व है, इससे ऊपर एक और इंडिफरेंस कर्व होगी, तो वो जारी सी बात है पिछली इंडिफरेंस कर्व से ज्यादा जो है वो सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगी। तो हायर इंडिफरेंस कर्व गिव अ हायर सेटिस्फेक्शन बिकॉज दे कंटेन अ मोर ऑफ बोथ गुड्स व्हिच मीन अ मोर सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसके पास जो है वो सेटिस्फेक्शन जो है वो सेम होगी। अब यहां से एक और प्रॉपर्टी भी हम लोग ले लेते हैं, टू इंडिफरेंस कर्व नेवर टच इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्यों? बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोथ कर्व विल रिप्रेजेंट द सेम सेटिस्फेक्शन। तो सेम सेटिस्फेक्शन दो इंडिफरेंस कर्व नहीं दे सकते, क्योंकि हायर इंडिफरेंस कर्व ने हायर सेटिस्फेक्शन देनी है, लोअर इंडिफरेंस कर्व ने लोअर सेटिस्फेक्शन देने हैं। बट एट एनी अदर पॉइंट्स वन कर्व विल बी रिप्रेजेंटेड अ हायर एंड other will represent a lower satisfaction which is illogical because satisfaction remains same throughout the indifference curve। तो तमाम इंडिफरेंस कर्व, ये जो पूरी इंडिफरेंस कर्व है ए से लेकर डी तक, इसके हर पॉइंट के ऊपर जो है वो सेटिस्फेक्शन सेम रहेगी। इसलिए जो है अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे सेटिस्फेक्शन सेम नहीं रहेगी, तो ये चीज जो है वो गलत हो जाएगी। तो ये भी इसकी प्रॉपर्टीज है कि टू इंडिफरेंस कर्व नेवर टच ईच अदर, ये नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। उसके बाद क्या, इंडिफरेंस कर्व यूजली स्लोप डाउनवर्ड। तो हम देख रहे हैं कि ए बी सी से ये आस्ते आस्ते नीचे की तरफ आ रही है। नीचे की तरफ क्यों आ रही है? क्योंकि गेन ऑफ एक्स है, लॉस ऑफ वाई है। एक चीज को गेन कर रहे हैं, दूसरी चीज जो है वो लॉस करते जा रहे हैं। इंडिफरेंस कर्व आर यूजली कन्वेक्स टू द रीजन। ये इसकी जो है पांचवी प्रॉपर्टी है कन्वेक्स। अगर आप देखें तो ये कन्वेक्स शेप बन रही है, क्यों? बिकॉज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट डायमिनिशिंग एज वी मूव डाउनवर्ड। जैसे हम डाउनवर्ड जा रहे हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट जो है वो डायमिनिशिंग कर रहा है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट क्या है, इसको भी डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ। अब इसकी जो है अजम्पशन को डिस्कस कर लेते हैं, वो क्या है, कंज्यूमर इज अ रैशनल। पहली मेजरमेंट इज ऑर्डिनल। यहां पे जो है वो कार्डिनल नहीं, यहां पे ऑर्डिनल मेजरमेंट अप्रोच होती है। गुड्स आर सब्स्टिट्यूटेबल, ठीक है। कंज्यूमर इज इनडिफरेंट और डायमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट आता है यहां पर, और कॉन्स्टेंसी ऑफ चॉइस होती है। आपके पास चॉइस की जो है वो कॉन्स्टेंसी होती है। तो ये तमाम पॉइंट जो है इसके अंदर आते हैं। अब जो है हमने जो यहाँ पे चीज सीखनी है वो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट क्या होता है? वो होता है हमारे पास MRS, ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट या स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इसको अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट इज अ रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू ट्रेड और सब्स्टिट्यूट वन गुड्स फॉर अदर गुड्स टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इसका फार्मूला क्या है? चेंज इन यूनिट ऑफ वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट ऑफ एक्स। जितना चेंज आ रहा है वाई की यूनिट में, उसको डिवाइड कर देना आपने एक्स के यूनिट से, तो आपके पास क्या आ जाएगा? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट आ जाएगा। अगर हम इसी पॉइंट्स को देख लें जो हमारे पास चल रहे हैं, यहाँ पे 1 से 16, 2 से 8, 3 से 5, 4 से 4, अगर हम यहाँ पे जो है पॉइंट ए के ऊपर निकालना चाहे तो ए पे नहीं आएगा, बी पे अगर, क्योंकि उससे ऊपर कोई चेंज नहीं है, 0 0 है, तो आंसर 0 आ जाएगा। बी के ऊपर अगर हम चेक करना चाहें तो वाई, ये वाई यूनिट्स है, ये एक्स यूनिट्स है। तो x यूनिट में कितना चेंज आया? 1 का। y यूनिट में कितने का चेंज आया? 8 का। तो 8:1, ये इसका आंसर आ जाएगा पॉइंट बी पे। पॉइंट सी पे इसका आंसर क्या आएगा? चेंज कितने का आया? 3 का चेंज आया, उधर चेंज कितने का? 1 का। तो 3:1 पॉइंट सी पे इसका आंसर आ गया। पॉइंट डी पे इसका आंसर आएगा, चेंज कितने का आया? 5 से 1 का चेंज आया, 5 से 4 से 1 का चेंज आया, और 3 से 4 पे भी 1 का चेंज आया, तो 1:1। तो इस तरह जो है आपने इसको एक्सप्लेन कर देना। ये आपसे पूछ भी सकता है एक अलग डेफिनेशन के आपके पास मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट क्या है और मार्जिनल